first as integration of second. First as it is integration of second माइनस इंटीग्रेशन का साइन होगा और सेकंड का आंसर होगा और डेरिवेटिव का फर्स्ट होगा। ओके, हम लोग ना क्वेश्चन नंबर सी और डी में से कोई एक क्वेश्चन, लेट्स से मैं आपको क्वेश्चन नंबर सी करा रहा हूं। एक्सरसाइज 6.2। पहले ना इसको हम करते नहीं है डायरेक्ट, इसको हम नेक्स्ट पेज पे मूव करके यहाँ कुछ बातें देख लेते हैं। तो बातें ये हैं कि लेट्स से एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक functions are said to be periodic functions। ठीक है, पीरियोडिक का मतलब थोड़ी देर बाद बताता हूं। इन द केस we have both functions in integration, we will consider that integral is equal to I, कैपिटल आई है। ठीक है, ये कैपिटल आई, हम उसको कैपिटल आई की इक्वलेट किया करेंगे। ठीक, ये बात मैंने निकाली। इसको ना हम ऑब्जर्वेशन की हेडिंग दे देते हैं। चलिए, आपको कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इकट्ठे आ जाएं, ऑब्जर्वेशन, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इकट्ठे आ जाएं तो उनकी इंटीग्रेशन करते हुए उन्हें हमें आई की इक्वलेट करना पड़ता है। उसकी रीजन सिंपल सी ये है ना, देखें आप, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फर्ज करें e की पावर 2x। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करें ना तो ये हो जाएगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। अगर देखा जाए ना तो ये फंक्शन रिड्यूस ही नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, उसी तरह अपनी जगह पे मौजूद है। इसी तरह साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, फिर माइनस कॉज की इंटीग्रेशन फिर साइन होती है, ये भी कभी खत्म नहीं हो रहे होते, तो इनको पीरियोडिक कहते हैं। क्या नाम होता है इन फंक्शंस का बच्चों? पीरियोडिक। हाँ, पीरियोडिक फंक्शन। ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो हमें इनको आई की इक्वलेट करते हैं। देखिएगा कैसे होगी ये बात। फर्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सी में ये दोनों इकट्ठे आ गए, e रेज टू द पावर x एंड साइन x। ठीक है, अब ना जरा इनको लेट कर देते हैं। आई लेट के अकॉर्डिंग दिस शुड बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस शुड बी द सेकेंड। और अभी जैसे हमने कहा कि इसको आई की को लेट करेंगे, तो पहले हम इसको लेट कर लेंगे कैपिटल आई इज इक्वल टू साइन एक्स, पहले लिख दूं बेशक तो भी कोई मसला नहीं है, और ई रेज टू द पावर एक्स भी पहले लिख। ठीक है बच्चों, अब जरा देखिए, साइन एक्स एज इट इज, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होती है, और डिवाइडेड बाय पावर का डेरिवेटिव। तो मुझे ये बता सकते हैं कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? वन। तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज e रेज टू द पावर x एंड साइन x का डेरिवेटिव cos x dx, और हमने इसको स्टार्ट में i की को लेट किया हुआ था। अब देखिएगा अगेन i इज इक्वल टू
ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स। अब अगर आप देखें ना, तो ये चीज ई की पावर एक्स कॉज एक्स, जरा इसको एक दफा और इंटीग्रेट करते हैं। कॉज एक्स एज इट इज, ई की पावर एक्स मतलब ई की पावर एक्स एज इट इज आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन ई की पावर एक्स एज इट इज। और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, एनीवन? माइनस साइन एक्स। हाँ, साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। मुझे साहब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप में दीजिएगा, ठीक है? आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है? एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स। ये मुझे स्टार्ट में देखें तो ई की पावर साइन एक्स किसके बराबर था? बिल्कुल स्टार्ट में देखिए। सर पीछे करिए। यस, बता दें हम यहां सर से देख। टी टी साइन एक्स के नहीं, इट इज नहीं कैपिटल। आई आई। यस, इसको ना वापस पुट बैक करते हैं। तो आई अपनी जगह पे है, ई की पावर एक्स साइन एक्स अपनी जगह पे है, माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स अपनी जगह पे है, और इसको ना वापस मैं माइनस आई पुट कर देता हूँ। अब जरा इस आई को आप राइट साइड पे ले जाएं, तो ये जगह टू आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, राइट ना? सर एक दफा आप पेज पीछे करें। ये नहीं कर दिया। ओके सर, बस ठीक है। सही। अब मुझे ये बताइएगा कि इसमें टू को अगर डिवाइड कर दूं राइट साइड पे ले जाके, तो यूं नहीं हो जाएगा बच्चों? बता दें। यस सर। सही। वो कॉलेज वाला आंसर इस बार जस्ट डिफरेंट आ रहा है, क्वेश्चन गलत लिख लिया था हमने, ई के पावर टू एक्स के साथ किया, बट इट्स ओके, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। अच्छा, आई था किसकी इक्वल बच्चों, एनीवन? इंटीग्रेशन ई के साइन पावर एक्स। एक्स डॉट साइन एक्स। सही है, dx which would be finally equal to 1 over 2 e raised to the power x sin x minus 1 by 2 e raised to the power x cos x, right ना? And plus c यस सर। is your final answer, ठीक है मुइस? तेरी यस सर। सही। अब हम, अच्छा इसका मैं पार्ट एफ नहीं करा रहा, वो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ करा दूंगा, तो पार्ट एफ इस वजह से नहीं करा, ठीक है ना? जरा पार्ट एफ के अलावा क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 के ना तमाम क्वेश्चन हम दो मेथड से करेंगे, एक बुक वालों ने डिमांड किया होगा और एक मैं आपको खुद कराना चाहूँ। देखिए, पहले का पार्ट ए, साइन 4x डॉट कॉस एक्स। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, तमाम स्टूडेंट्स से, कि अगर फर्ज करें उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट ना किया होता, अभी उन्होंने ना हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि यू हैव टू सॉल्व दिस इनडेफिनेट इंटेग्रल बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अगर फर्ज करें रिस्ट्रिक्ट ना किया होता, ये क्वेश्चन कितना आसान था, यहां मैं आपको बताऊंगा, कॉर्नर पे देखिएगा, साइन एक्स
होल की पावर 4 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। जी, साइन की पावर 4 है और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स सामने मौजूद है। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? यस सर। तो इसका आंसर आएगा साइन एक्स की पावर 4, सॉरी 5 डिवाइडेड बाय 5। नहीं होगा ऐसा? ऐसे ही होगा सर। यस सर। बहुत ज्यादा आसान नहीं हो गया? ये यस मेथड सर। लर्न नहीं किया था, ये मैंने आपको खुद कराया। तो इस मेथड का नाम है विदाउट सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम है इसका? विदाउट सब्स्टिट्यूशन। विदाउट सब्स्टिट्यूशन। हाँ, अगर ये लेट से आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपने इसको इस मेथड से करना होगा। ये मैं इसके ऊपर मेथड का नाम यहाँ लिख देता हूँ। ये उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये जस्ट आपको करा रहा था। अब हम इस मेथड को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ करने लगे विद सब्स्टिट्यूशन। सर ये क्वेश्चन तो पहले कर नहीं लिया हमने। नहीं, हमने यहाँ तरतीब थोड़ी सी ऑनलाइन में चेंज रखी हुई किया हमने यहाँ पे। सर मुझे तो लग रहा है किया। ग्रुप में पीडीएफ देख लें, आई एम नॉट श्योर। मुझे ऐसा लगता है मैंने सर 6 ये पॉइंट। विदाउट सब्स्टिट्यूशन वाला। हाँ नहीं, दोनों पूरा क्वेश्चन ओवरऑल कर लिया हमने। सर क्वेश्चन का तो पता नहीं, पर मेथड ये वाला किया है। एक दफा पीडीएफ क्वेश्चन शायद नहीं किया सर। सर मुझे किया हुआ है। पीडीएफ में पढ़ा हुआ है। यस सर। कब कराया? मुझे तो ऐसा लगता है मैंने डायरेक्ट आपको आईलेट्स वाले फॉर्मूलाज कराए। एक मिनट, किस दिन की आप पीडीएफ देख रहे हैं? सर जो 6.2 का लेक्चर 1 था उसमें किया हुआ है। हाँ, यस यस यस, ठीक है, सही है। पीडीएफ में सर हमारे 9 पास। अक्टूबर को। हाँ सही है, ठीक है। चलो एक और काम फिर कर लेते हैं। अब हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट लिया, इसको ना हम विदाउट सब्स्टिट्यूशन से नहीं करते किसी भी क्वेश्चन को। सही, जल्दी जल्दी से ना मैं आपको ये विद सब्स्टिट्यूशन के बजाय विदाउट सब्स्टिट्यूशन करा देता हूँ, जस्ट आप लोगों के एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए। तो वो तो विद इन 1 मिनट हो जाएंगे। देखिएगा, ये पार्ट ए था, ठीक है। पार्ट बी देख लें। ये हो जाएगा बच्चों आपका साइन एक्स होल रेज टू द पावर 2/3 हो जाएगा। क्यों 2/3 होगा, कोई बच्चा बता सकते हैं? क्योंकि टोटल पावर 2 है, की पावर 1/3 लिखी हुई है। अब जरा इस पे पावर रूल लगा लें बच्चों, कैसे होगा? साइन एक्स होल की पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 5। सिंपल नहीं हो गया? यस सर। अच्छा, मैं आपको ना इसी का वो वाला भी करा देता हूँ, थर्ड पार्ट। जरा सी पार्ट देख लें। इसी का सी पार्ट वो भी आसान, उसको हम यूं कर लेते हैं। लॉग ऑफ कॉज एक्स एक फंक्शन है जिसकी पावर 1 है और इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है। जरा कौन सा रूल लगेगा? सर पावर रूल। हाँ, अच्छा, डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, हम मौजूद करेंगे क्योंकि वो माइनस साइन एक्स होता है ना कॉस का डेरिवेटिव। मुइज लॉग का डेरिवेटिव लेते कैसे हैं? सर 1/log एक्स। नहीं, कोई और फंक्शन आ जाए, 1/फंक्शन और मुइज फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट ना? तो ये हो जाएगा यस बच्चों सर। माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स होल की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। तमाम बच्चों को ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर।
तो बस आगे इसके, अच्छा वो जो मैंने आपको वो क्वेश्चन छुड़ाया है ना, वो 100% इस क्वेश्चन जैसा है। वो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, और मैंने आपको कहा है कि वो क्वेश्चन नंबर 3 का नहीं बनता, वो क्वेश्चन नंबर 1 का बनता है, तो वो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। ओके, ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट ही करते हैं। इसमें अब इंटरेस्ट इतना नहीं रहा, वो मैं बड़े जज्बे के साथ साथ करा रहा था, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने कराया ही नहीं। 2 का मैं आपको कराना चाहूंगा, 2 का पार्ट बी देखेंगे। अच्छा फरवा, यूट्यूब पे अब लेक्चर सारे अपलोडेड है, सही है? फरवा है ही नहीं फिलहाल, हाँ है ना। हेलो, रिमूव करना यस पड़ेगा, सर। और ज्यादा लेट में बैठ। सर मैं रिमूव मैं हूँ। मैं रिमूव करने लगा था ऑलमोस्ट आपको। सर आपने तो कुछ पूछा ही नहीं, आप जवाब कुछ पूछेंगे तो जवाब दूंगी। जी जी, जरा मैंने किससे पूछा अभी? सर फरवा से। ठीक है। सर क्या पूछे? सॉरी मैंने नहीं सुना। नहीं, सॉरी, तो असल में पता नहीं अब आपकी तवज्जो क्लास की तरफ है कि नहीं, ये भी मुझे शक है थोड़ा थोड़ा। सर मम्मा की बात सुन रही थी। हाँ देखें ना, आई नो दैट। अच्छा सुनिएगा भाई, काइंडली। आपको ये बात तो पता है ना कि डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। जी बच्चे, ये बात तो पता है ना आपको? यस सर। यस सर। नहीं। तो मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लूं कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? 10 इनवर्स ऑफ एक्स। हाँ, 10 इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, बोले। यस यस सर। सर। यस नहीं, सर। ये भी एक बड़ा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कैसे? देखिएगा, इसमें ना मैं लेट कर रहा हूं z इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्यों लेट कर रहा हूं, यू विल नो द रीजन। तो अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं इसका, तो वो तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स के बराबर। अच्छा, डी एक्स को आप उधर ले जाएं, माइनस को इधर ले आए, तो माइनस डी जेड बराबर आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स के बराबर। अब जरा आप लोग वापस चले जाएं क्वेश्चन पे, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगा माइनस डी जेड, माइनस डी जेड। और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दूंगा जेड का स्क्वायर प्लस 1। अब ना माइनस को आप बाहर लें, एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर, सॉरी जेड। कोई बच्चा मुझे इसकी इंटीग्रेशन बता सकता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर की? 10 इनवर्स ऑफ जेड। हाँ, माइनस 10 इनवर्स ऑफ जेड। और कोई बच्चा ये बात बता सकता है कि जेड था किसकी इक्वल? कॉज एक्स। कॉज एक्स के। कॉस एक्स की। तो ये वापस पुट बैक हो जाएगा। क्यों तरीम, जेड किसकी इक्वल था? सर कॉज एक्स। हाँ, ये आपने भी बताना था। ठीक होगी बात बच्चों, ये आपको क्लियर हुआ है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। सो यहाँ ना मैं आपको सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन के नाम से टॉपिक करा रहा हूँ। सम यूजफुल, यूजफुल में डबल आ जाता है, सिंगल आ जाता है, यूजफुल सब्स्टी, सब्स्टी, ये भी भूल जाते हैं।
एक मिनट है देंगे, सब्स्टिट्यूशन की क्या स्पेलिंग है? हाँ ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिएगा, इसको थोड़ा मैं प्रोमिनेंट कर देता हूँ ताकि मिक्स ना हो। सम यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेशन में ये चंद सब्स्टिट्यूशन यूज होती हैं। पहली देख लें, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर बराबर हो, अगर हो तो इफ, फिर आप लिखेंगे देन, आपने पुट करना होगा एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, या सीकेंट जेड कर देता हूँ चलो। अच्छा, अगर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर आ जाए तो आपने पुट करना होगा एक्स इज इक्वल टू ए टेन जेड। अच्छा, अगर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ जाए तो आपने पुट करना होगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन जेड। जी बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। अब यस देखिए, सर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 16 dx, ना इसका डेरिवेटिव बन सकता है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ना इसका डेरिवेटिव बन सकता है, ना ये लॉग ऑफ दैट फंक्शन की तरफ जा सकता है, ना इसके ऊपर पावर रूल लग सकता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी नहीं लग सकती। सो सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन इज द ओनली मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिएगा कैसे होगा। एज वी नो दैट, अगर तो एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर हो तो हमें पुट करना पड़ता है एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, ए टेन जेड। हमारे क्वेश्चन में क्या है बच्चों, जरा देख लें। हमारे क्वेश्चन में ये है कि अगर 16 को किसका स्केयर लिखा जा सकता है? 4 का। हम्म, तो हमें क्या पुट करना होगा मोइस, जरा कंपैरिजन करके बता दें। एक्स की जगह तो एक्स ही आएगा ना, यस सर। ए की जगह क्या आ जाएगा? 4 टेन जेड। तमाम बच्चों को ये बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। फरवा आपको? यस सर। तहरीम आपको? यस सर आदि। नहीं। अब ना, ये तो हो गया एक्स के इक्वल हम पुट करेंगे ना, डी एक्स के इक्वल क्या पुट करेंगे? उसके लिए इसका डेरिवेटिव लेना होता है, इसी का डेरिवेटिव ले लें तो डी एक्स ओवर डी जेड इज इक्वल टू 4 secant square z, dx is equal to 4 secant square z dz। अब दो बातों पे आप गौर कीजिएगा, लेट मी हाईलाइट दोज, ओके। एक, आप लोग x की जगह पुट कर देंगे 4 टेन z को, जरा किसको पुट करेंगे? 4 10 जेड। दूसरा, आप dx की जगह किसको पुट करेंगे? कोई बच्चा बता दे। 4 4 secant सेकंड square। जेड जेड। Yes. अब आ जाए वापस। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो dx की जगह मैंने पुट कर दिया 4 secant square z। ओहो, सॉरी, अगेन सॉरी।
सीकेंड स्क्वायर जेड डी जेड, और डिवाइड में मैंने पुट कर दिया, किधर है हमारा एक्स, 4 टेन जेड का होल स्क्वायर प्लस 16। जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है आपको? यस sir. सर। Yes, sir. Yes. 4, जी कोई बोला है क्वेश्चन के लिए तो 4 सीकेंड स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 16 टेन स्क्वायर जेड प्लस 16, और डी जेड अपनी जगह पे है। 16 को ना आप कॉमन ले लें तो 4 को भी बाहर ले आए और 16 को भी बाहर ले आए, तो आपके पास रह जाएगा 16 स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर जेड या 10 स्क्वायर जेड प्लस 1, बात ही है। जी ये हो जाएगा 1/4। अंदर अब सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, नया काम नहीं कर रहा। सीकेंड स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर जेड प्लस 1 किसके बराबर होता है बच्चों? सीकेंड स्क्वायर जेड के डी जेड। समझ आ रही बात? अच्छा ये डी एक्स नहीं था, डी जेड था यहाँ पे। ये बात आपको क्लियर हो रही है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अब हम कैंसिलेशन कर रहे हैं वेरिएबल फंक्शंस, ये होगी कैंसिलेशन। अब हम नेक्स्ट पेज पे अगर जाएं तो आ जाएगा 1/4 बाहर जो लिखा हुआ है, और 1 डी जेड। कोई बच्चा 1 की इंटीग्रेशन बता सकता है? नहीं वन? Z. हाँ यहाँ जेड आ जाएगी, जबरदस्त। ये तो हमारी इंटीग्रेशन है। अब मैं यहाँ एक बात लिखने लगा हूँ, पास नोट कीजिएगा। एज हमने स्टार्ट से पुट क्या किया था वो चीज देखनी होगी। तो हमने स्टार्ट से पुट किया था x इक्वल टू 4 टेन जेड। यहां से जरा z की वैल्यू वापस रिस्टोर करें ना, तो आ जाएगा x/4 इज इक्वल टू 10 जेड। और अब अगर आप देखें तो z बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ x/4 के। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? बता दें। यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. इट इम्प्लाइज कि हमारा जो ओरिजिनल आंसर है ना वो होगा 1/4 10 इनवर्स ऑफ x/4। दिस इज आवर ओरिजिनल आंसर प्लस c is your final answer। जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. और ये इंटीग्रेशन है किस चीज की? 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16। जी बच्चों, क्लियर है बात? यस सर। Yes, sir. हम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन का ये केस था, मैंने पहले 2 करा दिए, बाकी फिर हमें नेक्स्ट क्लास में करने पड़ेंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट नहीं है। तो वो अभी शुरू किया हुआ फिर खत्म भी नहीं हो सकता। और मैं आपसे वैसे एक राय लेना चाहूंगा कि इस वीक पे हमें